कौटिल्य का सप्तसांग सिद्धांत में 6ठा नंबर। 6ठा में दिया है दंड या सेना। दंड या सेना कौटिल्य सिद्धांत ने कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताए हैं: हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना तथा पैदल सेना। उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो तथा जिसके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम हो तथा वीर गति को प्राप्त हो जाने पर जिसके परिवार को उस पर अभिमान हो। मित्र में दिया है मित्र को कौटिल्य ने कान कहा है। कान मित्र को कौटिल्य ने कान कहा है, जिसके अनुसार राज्य की उन्नति के लिए तथा विपत्ति के समय सहायता के लिए राज्य को मित्रों की आवश्यकता होती है। अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक और स्थान तो मजहंती के प्रचारक का स्थान कहाँ है? कश्मीर गंधार में। कश्मीर गंधार। मझिम धर्म प्रचारक का स्थान कहाँ है? हिमालय। मझिम धर्म प्रचारक का स्थान है हिमालय। सोन व उत्तरा धर्म प्रचारक का स्थान है सुवर्णभूमि। सोन व उत्तरा धर्म प्रचारक का स्थान है सुवर्णभूमि। रक्षित धर्म प्रचारक के स्थान है उत्तरी कर्नाटक बनवासी। रक्षित धर्म प्रचारक के स्थान है उत्तरी कर्नाटक बनवासी। धर्म रक्षित के स्थान है परांतक। धर्म रक्षित के स्थान है परांतक। धर्म रक्षित के स्थान है अपरांतक। महारक्षित के स्थान है यवन राष्ट्र। महारक्षित के स्थान है यवन राष्ट्र। महाधर्म रक्षित के स्थान है महाराष्ट्र। महाधर्म रक्षित के स्थान है महाराष्ट्र। महादेव के स्थान है मैसूर। महादेव के स्थान है मैसूर। महेंद्र एवं संघमित्रा धर्म प्रचारक के स्थान है श्रीलंका। महेंद्र एवं संघमित्रा धर्म प्रचारक के स्थान है श्रीलंका। अशोक के स्तंभ लेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख और वर्णित विषय। अशोक के प्रथम शिलालेख में वर्णित विषय कौन कौन है? अहिंसा पर बल, पशु बलि की निंदा एवं समारोह पर प्रतिबंध का उल्लेख है। अशोक के असम के लेख में दूसरा है समाज कल्याण हेतु कार्य, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था एवं पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र चेर का वर्णन। तीसरा लेख में दिया है इसमें राजकीय अधिकारियों
युक्त रजुक तथा प्रादेशिकों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर पांचवें वर्ष राज्य के दौरा पर जाए, ब्राह्मणों, मित्रों, संबंधियों तथा श्रमणों से सदा आदरपूर्ण व्यवहार करें। चौथा लेख है भेरी घोष। भेरी घोष युद्ध की जगह धम घोष शांति की घोषणा की गई है। पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा है। पांचवा अभिलेख में है शासन के 14वें वर्ष धम महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा है। छठा अभिलेख में है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अधिकारी को हर समय और कहीं भी सेवा भाव से तत्पर रहना बताया गया है। सातवां अभिलेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर बदल दिया गया है। सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर बल दिया गया है। आठवां अभिलेख में अशोक के धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। अशोक के बोध गया की यात्रा। आठवां अभिलेख है अशोक के धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। अशोक के बोध गया की यात्रा। नौवां अभिलेख में है सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। धम्म में सभी दासों एवं नौकरों के प्रति दया भाव रखना। 10वां अभिलेख में है इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्मकीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां अभिलेख में है इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख में है सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय एवं महिला महामात्रों की नियुक्ति। 13वां अभिलेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन। युद्ध में 1 लाख लोगों के मरने एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ यवन राजाओं का वर्णन है। 14वां अभिलेख में है प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। इसमें अपने प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम भाव को अपनाने पर बल दिया गया है। अशोक के लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख और स्थान। लघु स्तंभ लेख टोपरा। टोपरा के स्थान है उत्तर प्रदेश। टोपरा स्तंभ लेख के स्थान है उत्तर प्रदेश। मेरठ स्तंभ लेख के स्थान है उत्तर प्रदेश। मेरठ स्तंभ लेख का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रयाग स्तंभ लेख का स्थान है उत्तर प्रदेश। लौरिया अरेराज का स्थान है बिहार चंपारण। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख का स्थान है बिहार चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ इसका स्थान है बिहार चंपारण में। रामपुरवा स्तंभ लेख का स्थान है बिहार चंपारण में। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे?
तो दशरथ थे। शालीशुक थे, शालीशुक थे। संप्रति थे, शालीशुक थे। देववर्मन थे। सत्यधनुष थे, सत्यधनुष थे। बृहद्रथ थे। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी थे 6 गो। दशरथ थे, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधनुष और बृहद्रथ थे। मौर्य राजधानी, मौर्य राजधानी, प्रांत, राजधानी और वर्तमान स्थिति। प्राच्य की राजधानी है पाटलिपुत्र में। वर्तमान कहाँ है स्थिति इसका? बिहार। उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। इसका वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी वर्तमान स्थिति अभी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश। कलिंग की राजधानी तोसली। वर्तमान स्थिति ओडिशा। तोसली कहाँ अभी है? ओडिशा में। मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की समितियाँ। समिति और विशेष। मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की समितियाँ। प्रथम समिति है उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। प्रथम समिति। विशेष इसका क्या है? उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय समिति के विशेष है विदेशियों की देखरेख। द्वितीय समिति के विशेष विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति की विशेष जनगणना। चतुर्थ समिति के विशेष है व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम समिति के विशेष है विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण। षष्ठम समिति के है बिक्री कर व्यवस्था। षष्ठम समिति के है बिक्री कर व्यवस्था।